कृष्ण के रूप में ही भगवान यहाँ पर विराजमान, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का, ये जो है अपने पिताजी श्री, सब लोग आप जो है सब जानते हैं कि जिनके निमित्त किया जा रहा है, श्री जो है नरोत्तम प्रसाद जो है थपलियाल जी के निमित्त जो है उनके एक उत्कृष्ट श्राद्ध के अंतर्गत देखो उन लोगों को भागवत कथा श्रवण करने का इतना जो है वो नहीं, मतलब ये मुक्ति जो है दायक है ये भागवती का। सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि अथ पृच्छामि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। यहाँ प्रत्येक जीव जो है मरणोन्मुखी है, आज नहीं तो कल किसी न किसी की बारी तो आएगी। हम जो है प्रत्येक जीव मरने वाला है, कोई जीवित रहता है कैंटों कीजिए क्या करिए की कोई नहीं रहता। आज हमारी बारी कल किसी और की बारी पर ये जो है सप्ताह के रूप में ये 7 दिन का जो है साप हुआ परीक्षित जी को 7 दिन का, और 7 दिन में जब जो है परीक्षित जी को साप हुआ तो अपना जो है उस साप को जो है कैसे इसको कहते अतः पृच्छामि, सुखदेव जी से कहा प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमां गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाण पुरुष प्रत्येक जीव, संसार में प्रत्येक जीव जिसका आना होता है उसकी जो है मृत्यु निश्चित है सज्जन। इसलिए जो है म्रियमाण पुरुष के लिए अपने जीवन को इस जो है मृत्यु को सुधारने का ऐसा कौन सा उपाय है जीव को करना चाहिए। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न। ये जो भागवत की जो कथा हो रही है पूज्य श्री नरोत्तम प्रसाद जी थपलियाल जी के निमित्त जो ये भागवत की एक दृष्ट साधना की जो भागवत की कथा हो रही है उनके पुत्रों के द्वारा श्री आशीष थपलियाल जी, संतोष थपलियाल जी, उनकी माता जो है माहेश्वरी देवी थपलियाल जी के द्वारा अपने पितृ अपने पति के निमित्त अपने पिता के निमित्त ये भागवत की कथा का दिव्य आयोजन यहाँ रखा गया है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का ऐसे नहीं उन्हीं का कार्य है, ये कार्य नहीं करना, क्योंकि ये कार्य अगर होता तो राजा परीक्षित का जो है सुखदेव जी के मुख से उनका धन्यवाद कहना कोई साधारण नहीं होता। राजा परीक्षित को धन्यवाद करते हैं क्योंकि ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविस्मतां पुंसः श्रोतव्यातिसूयस्तः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का धन्यवाद करते, प्रशंसा करे। राजन बरीयानी सती प्रश्न, जो प्रश्न तुमने पूछा वो प्रश्न जो है किसी व्यक्ति विशेष का कल्याणकारक प्रश्न नहीं, वो किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं करते। बरीयानी सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, किसका कल्याण करता है? कहते कृतो लोकहितं नृपः। किसी व्यक्ति ऐसा नहीं इनके घर में कथा हो रही है, इनके पूज्य पिताजी के निमित्त ये भागवत की कथा हो रही तो उनका ही कल्याण करे। उनको तो निमित्त बनाया, उनको तो कारण बनाया और उस कारण कथा उस कारण जो है उनको बनाया। और कथा का श्रवण कौन कर रहे हैं? हम आप सब कर रहे हैं कि नहीं? कारण रंग पवित्र किसके हो रहे? उस कथा का पुण्य का प्राप्त, उस कथा के श्रवण का पुण्य किसको मिल रहा है? हम सबको मिल रहा है। तो ये व्यक्ति विशेष का कार्य काम है, ये प्रत्येक जीव का कार्य, ये प्रत्येक गांव का, पूरे पिंगला पानी के और इधर केवल वही नहीं अगल बगल जो भी गांव है सबका जो है कल्याण करने वाला प्रश्न है। इसलिए जो है इसमें ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष ही इसमें सहयोग करे, तुम कर कथा वो नहीं स्वीकरल अपर कथा, ऐसे सबको जो है सहयोग करना चाहिए। और देखो ना कितनी सुंदर बात है, वो तो जो करें वो कर ही रहे हैं उनके लिए, पर प्रत्येक जो है गांव वासी को अपने तरफ से जो जिससे बनता, जैसा जिससे बनता अपनी अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए। देखो उनके जो है ये तो कर ही रही हैं, पर उनके जो क्या है मौसा जी चंडीगढ़ से सेमवाल जी आए केमाना वाले चंडीगढ़ से, उनकी जो है बड़ी माता जी वो सब जो है कितना सहयोग जो है ऐसे ही सहयोग गांव का भी हो, क्योंकि ये किसी एक का निमित्त नहीं, इस गांव में जितने भी पूर्वज होंगे, जितने भी थपलियाल वंश में जितने भी हैं
या अन्य भी जितने भी हैं, सबका कल्याण करने वाले। बरिया में से प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित का धन्यवाद करें इन लोगों का जिनने जो है इस दिव्य आए। कोई साधारण बात नहीं। पहले तो मन में ऐसी प्रेरणा आना है कि तो ये पता नहीं किस जन्म के पुण्य उदय हो जाए कि भागवत की कथा करने का जो है प्रेरणा मन में मिल जाए, निकल जाए मन से। ऐसा नहीं होता। भागवत की कथा न जाने इस जन्म जन्म के जब पुण्य जब उदय होते हैं तो तब भागवत लगे, तब जो है भागवत की कथा रस स्वादन करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। और धन्य है आप लोग जो है इस भागवत की कथा का रस स्वादन आप लोग अपने कर्णों के द्वारा कर रहे हैं। ये भागवत जो है क्या है? महात्म्य के द्वारा। भागवत विषय वस्तु क्या है? ये फल है, हमने किसी को फल दे दिया। ये भागवत के तो फल है। कैसा फल है? कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूहाय। ये कैसा फल है? कहते कोई साधारण फल नहीं। निगम कहते हैं वेदा नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदा। वेद से जो निस्सरित निकला हुआ जो फल, वेद का जो सार रूपी जो फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और कैसा फल है? कहते हैं सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम। सुख कहते हैं तोते का मुख जिस फल को लग गया, ऐसा फल। तोते का मुख जिस फल को लग जाए निश्चित है वो फल मीठा होता है। अथवा ये कह लो कि तोता मुख उसी फल को मारता है जो फल जो है मीठा होता है। सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम कहते पिबत भागवतम रसमालयम। अरे संसार में आए हुए जीवो कहते पिबत भागवतम, ये जो है भागवत रूपी जो रस है इस अमृत का पान करो। कहते कब तक करो? कहते कब तक पियो? कहते जब तक जो है संसार में जियो तब तक जो है पीते रहो। मुहुर रहो रसिका, मुहुर मुहुर बार बार पीते रहो जब तक संसार में जियो, क्योंकि जीना है तो भागवत को जो है संसार में रह करके जो है पीना है। तभी पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत क्या है? ये भागवत को समझाने, ये फल है ना, और इस फल को हम अगर किसी को दे दें तो जीव जो है बड़ा चतुर है, जीव जरूर जो है प्रश्न करेगा। वेद व्यास महाराज ने न जाने किस जन्म में इस भागवत पुराण की रचना की, इस पुराण को लिखा, और तब जाकर के वेद व्यास जी जानते कि जीव जो है बहुत चतुर है। जीव को कहेंगे कि पिबत भागवतम, अरे भागवत रस का रस स्वादन कर, पर जीव कहेगा क्यों करें, चतुर है ना। तो इसलिए जो है भागवत का महात्मा कहते जो इसकी महत्ता, महात्मा के माध्यम से इस भागवत को किस लिए श्रवण करना चाहिए, इस भागवत के श्रवण करने का फल क्या होता है, और इस भागवत से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, तो वो महात्मा के माध्यम से जो है बताया है। क्योंकि भागवत की और महात्मा कौन बता रहे हैं? अपनी महत्ता कोई अपने आप बता देगा। मैं कितना जानता हूं, कितना ज्ञानी ध्यानी हूं, मैं अपनी महानता में अपने आप बताऊंगा क्या? अपनी महानता अपने आप जीव नहीं बताता। कौन बता? कोई दूसरा व्यक्ति उसकी महानता बताता। ऐसे इस भागवत की जो महत्ता बताई, ये भागवत वस्तुतः क्या वस्तु है, क्या चीज है, कैसी चीज है, क्या इससे फल होता है, किस फल की इसको श्रवण करने से जो है किस फल की प्राप्ति होती है, उस फल को बता रहा कौन? कहते पद्म पुराण के माध्यम से जो है इस भागवत के माध्यम महात्मा को बताया। इस भागवत को जो है आरंभ करते हैं महात्म्य के द्वारा। महात्मा क्या है? भागवत किस लिए सुनना चाहिए, भागवत श्रवण करने से किस फल की
प्राप्ति होती है। और इसलिए जो है सबसे पहले जो है वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ का श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान कृष्ण को हमें जो है प्रणाम करना चाहिए। पर भगवान में मन कैसे लगे? मैंने अभी कहा ना कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। सब कुछ है परमात्मा के पास, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं। हम अगर भगवान को रिझाना चाहें, भगवान को प्रसन्न करना चाहें, भगवान जो है हम अगर उसको जो है धन से प्रसन्न करना चाहें तो वो धन से प्रसन्न होगा? अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी का मालिक है, वो जो है धन से प्रसन्न नहीं होगा। वो आप जो है उसको सोचा हम अपनी अपनी सुंदरता से भगवान को रिझाएं तो क्या वो जो है उससे बड़ा कोई सुंदर है? कौन कहे रुक्मणी के गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विपरे हर तुंगतापम। भगवान एक नहीं 14 भुवनों में अगर कोई सुंदर है तो भगवान इसके अलावा इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। भगवान की सुंदरता गोस्वामी जी कह रहे हैं कब? जब जो है दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र जी के साथ जनक नंदिनी जानकी जी जो है गांव में बन बन की ठोकरें खाते हुए जब जा रही थी और मार्ग में भगवान को प्यास लगी और देवी जनक नंदिनी जानकी जी को भेजा कि गांव में कोई नजदीक कोई गांव पड़ता था जल के लिए जो है, और देवी जब जो है जल के लिए गई और वो गांव की औरतें भगवती जनक नंदिनी जानकी जी से पूछ बैठी कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे। सुमुखी को हूँ आए तुम्हारे, कहूँ सुमुखी को आयन हारे, कहूँ सुमुखी को आए तुम्हारे, कहूँ सुमुखी को आए तुम्हारे। कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे। कहूँ सुमुखी को आए तुम्हारे, कहूँ सुमुखी तो आए तुम्हारे, कहूँ सुमुखी को आए तुम्हारे, कहूँ सुमुखी तो आए तुम्हारे। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय जय। भगवान की सुंदरता बता रहे हैं, भगवान के जनक नंदिनी और भगवान राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी के मुखार बिंदु को देख करके ये गांव की औरतें पूछ बैठी कि कोटि मनोज लजावन हारे, एक नहीं कहते करोड़ कामदेवों की सुंदरता को जो फीका कर गए। अरे देवी ये जो सुंदर पुरुष तुम्हारे साथ ये कौन है? श्री राम जय राम
पूछ बैठे कि ये एक नहीं कामदेव होती मनोज लजावन हारे, 1 करोड़ कामदेवों की सुंदरता को जो फीका करने वाले, हे देवी तुम्हारे साथ ये पुरुष कौन है? इतने सुंदर भगवान, उनके अगर हम अपनी सुंदरता से भगवान को प्रसन्न करना, एक नाम है उसमें अमनः, एक नाम है अमनः, सब कुछ है भगवान के पास। अमनः मतलब न मनः इति अमनः, सब कुछ है उसके पास पर मन नहीं। हमें भगवान को क्या देना चाहिए जो उसके पास नहीं? वो चीज वो भगवान के पास जाकर अर्पण करना चाहिए, पर मन कब जो है भगवान के पास जाएगा? मन ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि जीव जो है बड़ा चतुर है, इसलिए परमात्मा के विषय में चतुर है संसार में। वेद व्यास जी जानते हैं कि जीव जो है कलयुग का जीव है, बड़ा चतुर है ये जीव। अगर हम कहेंगे कि सब श्री कृष्णाय वयं नुमः, तो इसका मन जो ऐसे साधारण से नहीं जा सकता। जब तक हम भगवान के स्वरूप का परिचय नहीं कराते, जब तक हम भगवान के विषय में जीव को नहीं बताते, तब तक इसका मन भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता है। इसलिए जय स्वरूप कब सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा कैसा, उसका स्वरूप कैसा? सत्य धन चित धन आनंद स्वरूप वो परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा सत्य है, चित्त है, चित्त मतलब प्रकाश है। सब कुछ इस संसार में विनाश हो जाता है, पर एकमात्र जो है जब जो है प्रलय काल आता है, महाप्रलय काल आता है, उस प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी संसार में नहीं बचता। कौन बचता है? करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे जो है उस प्रलय काल में मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की कि हे प्रभु मैं आपका वो प्रलय काल देखना चाहता हूँ। और वो प्रलय काल जब आया सारा संसार जो है जलमग्न हो रखा था। उस जल राशि में मार्कंडेय जी ने क्या देखा? बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बड़ के पत्ते में बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो बाल मुकुंद भगवान अपने दक्षिण पांव का अंगुष्ठ जो है चूस रहे हैं। अरे वो उस जल राशि में कौन बचता? केवल परमात्मा ही बच जाता। तो वो परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा। शास्त्र कहता है सत्यम, सब कुछ संसार में नष्ट हो जाता है, सब कुछ जो है विनाश होने वाला, पर ये जो सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य सत्य का है ना कि सत्य परम, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। भागवत में जब भगवान का बाल कृष्ण भगवान जब अवतरित होते हैं, उनको भी कहा ना सत्यम परम धीमहि कहा है, वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। और सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य निहितम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यम सत्यात्मकम शरणं प्रति। वो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सब कुछ नष्ट होता है, त्रिकालात् बाधितुम सत्य। वो परमात्मा इस समय भी है, नहीं है तो हम कैसे बोल रहे हैं? या आप लोग कैसे बैठे हुए? हमारी शक्ति का, हमारी औकात है, हमारी अभी जो है जवान बंद हो जाएगी अगर वो हमारे साथ नहीं होगा। बोलना बंद हो जाएगा, आपका बैठना बंद हो जाएगा। हमारे साथ वो परमात्मा है, इसलिए हम बैठे हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। त्रिकालात् बाधितुम सत्यम, सब कुछ जो है नष्ट होने वाला, भूत और भविष्य वर्तमान, इस समय वो परमात्मा है तो हम बोल रहे हैं। इस समय परमात्मा है तो आप लोग बैठे हैं। वो परमात्मा था तभी तो संसार चल रहा है। अरे एक झोपड़ी का मालिक, एक खेत का मालिक, एक दुकान का मालिक, एक फैक्ट्री का मालिक, अरे इतना बड़ा संसार क्या ये मालिक के बिगैर हो सकता है? इतना बड़ा संसार मालिक के बिगैर नहीं होता। इसलिए मानना पड़ेगा कि भगवान है तो संसार चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे सारे केदार भगवान मंदिर के लिए बचा है, सब कुछ बह गया। वो परमात्मा जो है उसकी चपत्ता तक हिल नहीं सकता, तेरी सत्ता क्या है?
उसकी इच्छा होती तो सारा संसार को रख दे, उसकी इच्छा होती एक सेकंड नहीं लगाएगा, सब नष्ट कर सकता। त्रिकाला बाधितुम सत्यम, तीनों काल में सबका बाध होता है, सब कुछ मिट जाता है, पर सत्यम परम धीमहि, इसलिए वो परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा, चित्त स्वरूप है। परमात्मा ने मूर्ति तो बना ली, पर इसके अंदर जो प्राण रूप है, ये प्रकाश है, ये बल्ब तो बनाए, पर इसके अंदर जो बिजली है जिससे ये प्रकाश हो रहा है, ये उसका जो है सामर्थ्य है। ये जो प्रकाश है वो परमात्मा, परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चिद स्वरूप है, और परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, उसके स्वरूप का परिचय दिया। भगवान में मन कैसे लगे? बेटी का विवाह करते हैं तो सबसे पहले जो बेटा देखने आता वो उसके स्वरूप को देखता, गोरी है कि काली है। जिस बेटे के साथ बेटी का विवाह, वो बेटी उस बेटे को देखती है, ये लड़का ठीक है मेरे लायक की नहीं है, उसके स्वरूप को देखती है। सबसे पहले परिचय होता है, स्वरूप का परिचय होता कि नहीं होता? और तब दूसरा परिचय है सच्चिदानंद रूपाय। भाई लड़का करता क्या है? अरे ठीक ठाक काम करेगा तभी तो बेटी को पालेगा कि नहीं? तो ऐसे नहीं कि मैं भी बेटा भी वो भी धक्का खाए और बेटी भी मेरे जहां मैं किसी गर्त में डाल दो, ऐसे डाल देगा कोई? उसके कार्य का परिचय। भगवान करता क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करता है? कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या है? परमात्मा कहते विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का जो है पालन करता है। क्योंकि भगवान जो है बचता, संसार में कौन बचता? केवल परमात्मा बचता, सब नष्टवान, सब जो है विनष्ट हो जाएगा। कौन बचता? केवल भगवान ही, परमात्मा ही केवल एक अवशेष रह जाते। इसलिए तो वो सत्य स्वरूप कहा, उसका नाम सत्य कहा, वो परमात्मा बचता है। जब उसकी इच्छा होती है, एको हम भविष्यामा, वो भगवान अकेला है, और जब उसकी इच्छा होती है कि मैं अकेले होते बहुत सारे होने की जब उसकी इच्छा, तब वो सृष्टि का सृजन करता है, तब संसार की रचना करता है। कार्य क्या करता है? कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है। और जब उसने देखा कि गड़बड़ होने लग गया संसार, सब जो है धर्म से जो है च्युत होने लग गए, कोई सब विधर्मी हो गए, क्योंकि एकमात्र धर्म है सत्य स्वरूप परमात्मा। जब जो है जीव विधर्म हो गया, तब वो परमात्मा महाप्रलय काल भगवान शंकर की जब जो है प्रचंड भगवान क्रोधित होते हैं तो एक क्षण नहीं लगाते हैं, तब जो है कहते वो भगवान जो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व का उत्पन्न करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और समय आने पर विश्व को भी, संसार को मिटा देते हैं। विश्व कार्य क्या करते हैं? परमात्मा भगवान में मन कैसे लगे? भगवान का स्वरूप का परिचय दिया कि जीव को पहले स्वरूप बताएंगे वो गोरा है कि काला है, वो सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद रूप उस परमात्मा का स्वरूप है। और वो कार्य का परिचय दिया कि विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का जो है पालन करता है, और विश्व का संहार करता है। और उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, स्वभाव का परिचय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कार्य का परिचय, और तापत्रय विनाशाय, वो परमात्मा कैसा स्वरूप है? कहते जैसे जैसे जीव उसका भजन करता है, उसका चिंतन करता है, वो जीव के जो है कहते तापत्रय, आदि दैविक आदि भौतिक। देखो जीव के इस संसार में जीव आया है तो तीन प्रकार के दुख हैं जीव के जीवन। एक तो आदि दुख होता है अभाव का दुख। घर में टीवी नहीं थी तो दुख वहां का या जनसा देवगण नहीं जनसा। हाँ जतिंदर सीरियल अंशद अपर गौरव चुल्लू बंद करी थे और तब गड्याने लोग करे टीवी देखो, क्योंकि अपने घर में नहीं था। वो अभाव का दुख, और मन में इच्छा आई कि हमारे घर में भी होता तो हम भी जो है देखते टीवी चला कर, वो अभाव का दुख होता। और आदि दुख और उपाधि दुख और व्याधि दुख। व्याधि कहते शरीर जो है जब तक स्वस्थ है तब तक सुखी है, शरीर में कोई रोग लग गया तो वो जो है व्याधि का दुख हो जाए। आदि दुख और उपाधि दुख जो है, टीवी नहीं था पहले अभाव में दुख,
बेटा घर में नहीं था तो अभाव। जिसके घर में बेटा नहीं रहता ना उसको लगता है ना कि मेरा भी काश कोई संपत्ति घर में होती तो मेरा भी कल्याण हो जाता, सुखी हो जाता। आदि दुख कहते हैं जो अभाव का दुख। घर में टीवी नहीं था तो उस समय दुख हुआ, और जब जो है उपाधि दुख कहते हैं घर में टीवी आया और रात दिन ना खाना पीना हराम कर टीवी पर जो बैठा टीवी पर बैठा, अब जो है नाक में दम कर दिया, वो तो टीवी की ही बीमारी होगी कि नहीं, और ज्यादा दुख हुआ कि नहीं। नहीं था तो सुखी दे दूसरा घर में चल जन जाते, और जब हुए तो से ज्यादा दुख हुए कि नहीं। आदि दुख और उपाधि दुख कहते हैं जो है पहले अभाव का दुख, और उसके बाद क्योंकि संतान नहीं तो दुख हुआ, और संतान हुआ संतति हुई तो अर्थे संतान जो कुपुत्र पैदा हुए थे। सुपुत्र तो चलो कोई बात नहीं, देखो कैसे सुपुत्र है ना भाई। पिता का ऋण होता, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मनुष्य के जब जन्म लेते ही 3 ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, देव ऋण चढ़ जाता। जिस पिता ने जन्म दिया, जिस माता ने जन्म दिया, पितृ ऋण जो है चढ़ जाता। और इन ऋषियों की संतति हम, इन ऋषियों का तो इनका ऋण कैसे चुकाएं। इनके निमित्त जो है पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें तो पितृ ऋण से छुटकारा। ऋषियों का तर्पण के तो ऋषि ऋण से छुटकारा, और देवों का तर्पण करें तो इससे जो है देवों का 3 ऋण जो है मनुष्य के ऊपर जन्म लेते ही 3 ऋण चढ़ जाते। और देखो दोनों भाइयों ने अपने जो बड़ी हिम्मत की, आशीष तपलियाल है, संतोष तपलियाल बेचे जो है अभी क्या जानते हैं कि क्या होती भागवत, पर फिर भी जो है लगे रहे। यही तो होता प्रेरणा जो है। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्संकल्प बसहि जिन माही, सत्संकल्प बसहि जिन माही, सत्संकल्प बसहि जिन माही, सत्संकल्प बसहि जिन माही। तिनहि न कछु दुर्लभ माही, तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही, तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही, तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही। सत्संकल्प बसहि सत्संकल्प बसहि जिन माही। तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही, तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही, तिनहि न कछु दुर्लभ जग माही। जय राम जय मन में संकल्प, सत्संकल्प हो, अच्छा संकल्प हो तो करने वाला तो परमात्मा है। जीव तो प्रेरणा देता, जीव को जो है कोई ना कोई जो है प्रेरणा देता, और प्रेरणा मन में जो है सत्संकल्प हो तो तीनों न कछु दुर्लभ जग माही। उनका कोई काम संसार में रुक नहीं सकता। आध्यात्मिक वो उसका स्वरूप कैसा है, वो परमात्मा जो है उसका स्वभाव कैसा है। वो परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि तो उस परमात्मा को जो भजता है तो उसके लिए भी समान, और जो नहीं भजता है उसके लिए भी समान। ऐसा है जो नास्तिक होगा तो क्या उसके खेत में वर्षा नहीं करेगा भगवान।
राज कब नहीं व्यापार राम राज कब श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। भगवान का स्वरूप कैसे है, उसका स्वभाव कैसा है? कहते तापत्र्य विनाशाय। श्री कौन है? भगवान जो है कहते अधूरे हैं जब तक। श्री कौन है? कहते भगवान की जो आराधनीय शक्ति श्रीमती भगवती राधा रानी, जब तक भगवान जो है कहते हैं कि राधे जब तक तुम हमारे जीवन में रहती हो तब तक जीवन हमारा जो है धन्य धन्य हो जाता है। लोग हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और एक क्षण के लिए भी तुम हमारे साथ नहीं रहती हो तो लोग मुझे गाली काला काला कह करके जो है गाली देते। राधे तू बड़े भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सब तुम्हारे आधीन। देवता लोग इस राधा भगवती की जो आलादनी शक्ति भगवती राधा रानी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। राधे तुम बड़े भागनी, कौन तपस्या की, ऐसी कौन सी तपस्या की होगी तुमने जीवन में कि तीन लोक तारन तन, तीनों लोगों को तारने वाला परमात्मा। और वो कह रहा है कि राधे जब तक तुम हमारे जीवन में नहीं रहते तब तक लोग हमें गाली देते। तीन लोक तारन तरन सब तुम्हारे अधीन। इसलिए हे राधे भगवान कौन, भगवान कब पूर्ण कब है, श्री कौन है? श्रीमती भगवती राधा रानी भगवती जानकी। भगवान के साथ श्री राम कहते हैं ना, तो भगवान राम है केवल, पर श्री जब तक नहीं है, जनक नंदिनी जानकी जब तक नहीं, भगवान अधूरे। और उसके बाद जो है आरती प्रसाद लेकर के सब लोग जो है अपने अपने गंतव्य। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, 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 बोलो 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 गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, रटो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, रटो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, माधवा हे राधे माधवा हे, माधवा हे राधे माधवा रे, माधवा हे घूंगर बाधवा हे, माधवा हे घूंगर बाजवा हे, गोविंद गोपाल राधे माधवा हे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे, बोलो गोविंद गोपाल
कुंड भगवान की, गुरु भागवत भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, धर्म की जय। जोर से बोलिया करे तो खाना तो उन्होंने कहा क्या ने कहा, हम तो करे भूखा जन कोई बात नहीं, हमने भी बोल तो कोई बात, तुम तो भात को खाए बोलो तो जय कम से लिया ना करे तो जय जोर से बोला कर। धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की, बालबा मैया की, संग भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, बद्रीश्वर भगवान की, हर हर महादेव। संकट दास जनों के, अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फलपति करे आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन किसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख तलकानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके हृदयपति, इस विधि मिला हो दया में, कैसे मिला हो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय दीन बंधु दुख हरता, हरीश हरि, मन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जयनाथ श्याम हरे, भगवान जय जय सीताराम है, हमें गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शस्तं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोहमामभागं पाणोमाहसायं चारुचापं नमामि रामं ब्रह्मवत्सनाथं देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद माता जगदोऽखिलच्च प्रसीद विश्वेश्वराय विश्वं तमीश्वरी देवी चराचर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ओम जगिन जगमय जन्त देवास्मानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः शत्र शत्र पूर्वेशाद्याः सर्वे श्रवणोदनाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम एकदन्ताय प्रचोदयात् हरिः ओम तद्गुरुजाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः सभी लोग एक परिक्रमा कर लेंगे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे